हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक है ना, उसको कराने वाली हूँ। तो आज से हम इसमें चैप्टर नंबर 1 से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अदर बुक्स करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन अदर बुक्स में से एक ये बुक है हमारे पास आर डी शर्मा। इसके कुछ चैप्टर के सॉल्यूशंस तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं, ठीक है। जिन चैप्टर्स के अपलोड नहीं है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। और एक और नई चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ कि अब इस बुक के हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले हम इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों के डाउट रहते हैं कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको भी करना ज़रूरी है ना, तो पहले हम उन्हें करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। जो जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो है रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स। तो उसमें हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके पास डिलीटेड में यूक्लिड डिवीज़न वाले हैं वो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी आपको ये नंबर्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इन्होंने ट्री मेथड की हेल्प से किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ट्री मेथड की हेल्प से ही करो। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर देखें, आप साथ साथ डेली देखिएगा। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलेगी क्लास 10th के आर डी शर्मा की। जहाँ भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके साथ के साथ में ही पूछते रहिएगा, ठीक है। 140 है जैसे, तो अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करती हूँ तो ये 2 की टेबल में 70 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 35 पे आता है, देन ये 2 की टेबल में नहीं आता, अच्छा 5 की टेबल में आता है 7 पे, देन 7 बन जा। तो 140 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो हमसे यहाँ कह रहा है 156 है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 की टेबल में ये 78 पे आता है, देन अगेन 2 की टेबल में 39 पे आता है। अब 39 जो है वो 3 की टेबल में आता है 13 पे, और 13 तो प्राइम नंबर है, देन 13 बन जाए 13 हो जाएगा। तो 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। क्लियर है। अभी एक और पार्ट है हमारे पास इसमें, थर्ड पार्ट, वो है 234। तो इस एक पार्ट को मैं ट्री मेथड से करा लूँ, आपकी मर्जी है, फिर आप इस मेथड से करें या ट्री मेथड से करें, तीनों पार्ट्स, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड्स लगवा दूँ ताकि आपको दोनों मेथड्स आ जाएं। तो ये 2 की टेबल में आता है, कब आता है, 117 पे, सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ऐसे उसमें ट्री बनाना है। देन ये 3 की टेबल में आता है हमारे पास कब, 39 पे। 39 फिर किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में 13 पे। अब 13 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 234 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो जिनके नीचे ट्री नहीं होता ना वो वाले लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। आप चाहो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू में 13। क्लियर। चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे, पहले बुक से रीड करते हैं। कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगेन ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो चेंज कर दी गई है। वहाँ 3 टर्म्स थे, उसमें 3 नंबर थे, इसमें 4 नंबर वाली कर दी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, करना यही सेम तरीका है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो पहले आपको दिया यहाँ पर वही, मैं एक दो पार्ट जो है वो ट्री मेथड से करा दूंगी और बाकी का उससे करा दूंगी फैक्टराइजेशन वाले से। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास है 3825, ठीक है। चलो इसको इससे कर लेते हैं। तो 5 है लास्ट में, तो ये तो कंफर्म है ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो इसको 3 की टेबल से करके देखते हैं। तो ये 1275 पे जा रहा है, अगेन ये 3 की टेबल में जा रहा है 425 पे, फिर ये 5 की टेबल में 85 पे जाएगा,
देन ये 5 की टेबल में 17 पे जाएगा। 17 प्राइम नंबर है, 1 आ गया। तो अगर मैं कहूँ 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 बार 3 है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में 17। क्लियर? इसका अगर हम यहीं पर ही सेकेंड पार्ट देखें, 5005 है यहाँ, तो 5 की टेबल में भेज देते हैं पहले, सीधा 1001 आ जाएगा। देन ये 7 की टेबल से जाता है 143, फिर ये 11 की टेबल पे जाएगा 13 पे। तो 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11। क्लियर? अब इसका एक और पार्ट है, उसको भी देखते हैं। तो अगर इसकी थर्ड पार्ट की बात करें तो 7429 है। चलो इसे ट्री मेथड से कर लेते हैं। तो ये सीधा सीधा 17 की टेबल पे जा रहा है 437 पे, 437 19 की टेबल पे जाएगा 23 पे। अब ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके नीचे ट्री नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर? चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अगर आप यहाँ बुक में देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास, आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन सेम ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने तो इन्होंने ट्री मेथड से निकाला है, आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलो 2 ही पार्ट है, तो इनको भी जल्दी से यहीं पर ही कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 556920 है, तो अगर मैं इसका एक मेथड इससे करा देती हूँ, एक पार्ट इस मेथड से और एक पार्ट ट्री मेथड से कर लेंगे। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 278460 आ जाएगा। अभी भी 2 से जा रहा है। 2 से डिवाइड करती हूँ तो 139230 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करती हूँ मैं यहाँ पर 69615 आ जाएगा। अब यह 5 आ चुका है, तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो इसको, तो 3 से जा रहा है ये 23205 पर। ठीक है, अभी भी ये 3 से जा रहा है आपके पास, तो 7735 पर जा रहा है। अब ये 5 पे जा रहा है यहाँ पर, तो 1547 पे जा रहा है। अब ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये 221 पे जा रहा है। देन 13 जो 13 पे जा रहा है 17 पे, 17 बन जा 17। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं 556920 के, तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 1 2 3 की पावर 2, इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 13 इंटू में 17 हो गया। क्लियर? एक पार्ट इसका ऐसा करते हैं, ट्री मेथड से कर लेते हैं। देखो एग्जाम में आपके पास चॉइस रहेगी, कोई से भी आप करो। ये है नेक्स्ट पार्ट। तो ये सीधा सीधा मैंने इसको पहले 5 से ही भेज दिया, तो 2783 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब लास्ट में 3 है तो 5 से नहीं जाएगा, 11 से डिवाइड करके देखा, रेवन का रूल लगाया, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल की पूरी एक वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सबके रूल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो इन्हें डिवाइड करने में आसानी रहेगी। अब 253 किससे जाएगा, अगेन ये 11 से ही जाता है 23 पे। अब नहीं जाएगा क्योंकि ये सब आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब 13915 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू में 23 आ गया। क्लियर है? ये था आप। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 में, देखो आपसे कह रहा है प्रूफ दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0
कह रहे कि प्रूफ करो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये n जो है ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो ये जो 4n है ये 0 से एंड हो जाए। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, 0 से वही नंबर एंड होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं। तो अगर आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो वो 2 और 2 मिलेगा आपको, है ना। तो उसको यहाँ पर करके देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो 4 की पावर n है, तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, पर इसमें 5 तो कहीं पर भी नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं हो सकता। आप यहाँ n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो, ये यहाँ पर एंड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल 4 की पावर 1 पुट करोगे 1 आएगा, 4 की पावर 2 पुट करोगे 16 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 64 आ जाएगा आपके पास। तो 0 कभी भी नहीं आएगा लास्ट में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है उसमें 5 नहीं है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, यही स्टेटमेंट लिखनी है, मैं आपको यहीं समझा देती हूँ। तो आपसे कह रहा है वी नो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 2, यहाँ पर 2 भी आएगा। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5, 5 होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, 5 नहीं है। तो 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n फॉर एनी नंबर, n 5 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 4n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप कोई भी n की वैल्यू रख लो, जब आप उसे सॉल्व करोगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं 4 के उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? चलिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगेन सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ 4n था या 12n है। तो अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल नंबर 5 में 12n के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास क्या आने वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगेन यहाँ पर आपके पास 5 नहीं आया ना। तो ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 इंटू 3 एंड नॉट इंक्लूड 5, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी 0 से एंड नहीं होगा। स्टेटमेंट सेम वही है। यहाँ पर देखो ये रही, पहले इन्होंने प्राइम फैक्टर्स लिखे। सो ओनली प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12n आर 2 and 3 नॉट 5, 5 नहीं है। हैंस 12n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो वो 0 और 5 से एंड हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 5 उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे का कराने वाली हूँ। पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सको। अगर एग्जाम्पल्स आएंगे तो एक्सरसाइज अपने आप भी हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो आज की तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलेगी आर डी शर्मा की। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।